हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आया हूँ कराची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लगा है बुक फेयर में आया हूँ मैं यहाँ पे, और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है बुक फेयर में। आगे चले शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए, कहीं मजा आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कामरान भाई, और आगे इनसे पूछते हैं इस बुक फेयर के हवाले से। सर, इस बुक फेयर के हवाले से कुछ बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक फेयर जो है जामिया कराची जमीयत जो है वो 40 साल से करवा रही है बुक फेयर। और बुक फेयर जो है, हमारी बुक फेयर की तैयारी जो होती है वो 2 महीने पहले हमारी ज़िम्मेदारियों का ऐलान हो जाता है। सब मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों पे काम करते हैं यहाँ पे। को बुक से प्यार होगा वही आएंगे, वही आते हैं यहाँ पे। तो सर बताएगा, यहाँ पे आप मतलब हर तरह की बुक अवेलेबल होती है? कौन कौन सी बुक अवेलेबल होती है? अच्छा, ये बुक फेयर जो है ना, बुक फेयर में हमने अभी तक जो है हमारे जो हमें अंदाज़ा हो जाता है बैग स्टॉल पे ना, बैग जो जमा करवाते हैं बैग टैग पे ना, तो हमने पहले दिन जो है बैग टैग हमने 35,000 कार्ड रखे थे, जो 35,000 पहले दिन ही ख़त्म हो गए थे। तो 2 दिन में हमारे पास जो यहाँ पे बच्चों ने विज़िट किया ना, तालबात और तलबा में दोनों में मिला के ना, तकरीबन 65 से 70,000 के करीब 2 दिन में बच्चों ने आके विज़िट किया है। इधर मुख्तलिफ़ किस्म की बुकें हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटिव भी हैं और कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव है, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, मेडिकल से, MBBS से और इस्लामिक से, सारी किताबें हैं वहाँ पे। और नावल भी हैं। यूनिवर्सिटी के तो नहीं है क्या, वो भी आके यहाँ पे ख़रीद सकते हैं वगैरह सब कुछ? अच्छा, यहाँ पे ना अदर यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और बच्चे आते हैं यहाँ पे, विज़िट करते हैं यहाँ पे, आके किताबें लेते हैं वो आके। क्योंकि किताबें ये हैं, बुक्स ये हैं कि 2 साल से कोरोना था, कोरोना की वजह से तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है स्टॉल वालों को, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन की तरफ जा चुके थे। अब इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बच्चों ने बहुत सारा विज़िट किया। 2 दिन में हमें अंदाज़ा हो गया 70,000 बच्चों ने विज़िट कर चुके हैं यहाँ पे आके। और अदर यूनिवर्सिटीज़ से भी बच्चे आते हैं, स्कूल से भी आते हैं, कॉलेजेस से भी आते हैं, वो यहाँ आके अपनी विज़िट करते हैं। और हम सब जगह पे जाके दावत देते हैं कि आप आएँ और किताब मेले में आके अपने किताबें देखें, वो परचेज़ करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे उर्दू बाज़ार तक जा नहीं सकते थे, और यहाँ पे हम ये है कि हमने 25% फ्री किया। तो फ्री दिया आपने। बस आखिरी बात जो आप कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉग में सर? आखिरी बात ये है कि आप लोग आएँ, आप लोग का शुक्रिया, आपने कवरेज किया। तो अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं। हमने यहाँ का तो पूरा विज़िट कर लिया है, फिर अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके और क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे ये स्टॉल है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये है ट्यूशन वाली बाजी। यहाँ पे जब देखते हैं क्या है, ये बात करते हैं। यहाँ पे खड़े में हमारे भाई आए, बात करते हैं इनसे। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है और मैं NED का ग्रेजुएट हूँ। NED की ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने एक बिज़नेस शुरू किया था asaza.com के नाम से, जिसमें हम लोग पेरेंट्स को सॉल्यूशन देते थे उनके घर पे टीचर्स की ज़रूरत में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को देते थे। लेकिन उसके दौरान हमने एक नीड्स पता, वहाँ पर हमें फ़ील हुई कि एक तो बहुत सारे, क्योंकि हमारा जो होता है एक ट्यूशन की फ़ीस होती है वो 6,000 तक होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। फिर दूसरी बात, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी, मतलब मर्द तो हैं वो बाइक पर बैठे और पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन ख़वातीन का क्या, एक तो वो घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं मोस्ट केसेस के अंदर, और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहें भी तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है नहीं कि वो जा सकें, तो उस केस के अंदर कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा था। तो हम लोगों ने फिर इस न्यू आइडिया को आइडिएट किया। उसमें ये किया कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर पेरेंट्स हों, उनको अपने 3 किलोमीटर के अंदर पता चल जाए कि कौन सी जो फीमेल है वो ट्यूशन पढ़ा रही है, ठीक है, और वो अपने बच्चों को वहाँ पर भेज दें। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट होगी, किस लिहाज से कि वुमेन को घर पे बैठ कर ही सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन बाय मीन हमारा ये है कि हम सिर्फ 1,500 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ अगर चार्ज कर लें उसके, वो जो फीमेल की क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो हम सॉल्यूशन क्या देंगे कि 30,000 40,000 50,000 का माना एक फ़ीमेल के लिए घर पे बैठ के पर्दे के अंदर कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमारे, क्योंकि 70 to 80% ग्रेजुएट फ़ीमेल्स हैं, जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हम खड़े हुए हैं और 90% आपको फ़ीमेल्स दिख रही हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद इनका हमारे इकोनॉमिक्स में क्या पार्ट होगा,
बहुत लीस्ट पार्ट होता है। तो हमारा ये है कि उनका एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। और हमारा इससे आगे मिशन ये है कि उन्हीं छोटे छोटे जो हमारी जो इंस्टीट्यूट बनेंगे ये, उन्हीं को हम लोग फिर प्राइमरी स्कूल्स और उसमें चेंज करें, उन्हीं को हम बिज़नेस सेटअप करके दें और वो वहाँ पर कर दें। तो इससे एक घर के अंदर रहते हुए फीमेल्स को एक बहुत बड़ी रेवेन्यू भी क्रिएट होगा उनके लिए, ज़िंदगी के लिए, और फिर माशरे के लिए, स्कूल्स के लिए एजुकेशन सस्ती भी होगी और हर एक तक पहुँचेगी भी। ये हमारा टोटल मिशन है। तो भाई अब मैं यहाँ पे अभी भाई के साथ आया हूँ। यहाँ पे इनका एक और स्टॉल है और इस स्टॉल की क्या कहानी है वो ये आपको बताएंगे। आइए चलिए चलते हैं। एक्चुअली मेरा नाम इंजीनियर शहाब शाह है और मैं बाटमा में जमात के अंदर टेक्नोलॉजी पार्ट है उसको मैनेज करता हूँ। बाटमा में जमात के अंदर हम लोग यहाँ पर कोर्सेज़ करवा रहे हैं कुछ, अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह के UI UX डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इस तरह के हम ये सारे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। लेकिन हम ये कोर्सेज़ क्यों करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगर आप ये देखना चाहें तो ये हमारे पास वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और ये 2020 की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक ये है कि ये वो 20 फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। इवन के एक अंदाजे के मुताबिक अगले 5 सालों में 600 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। और ये वो फील्ड हैं जिसके अंदर जॉब्स ख़त्म हो रही है और अगले 10 सालों के अंदर ये फील्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम इन फील्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स बनाएं बच्चों की, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। आप सिर्फ इसका अंदाज़ा इस बात से लगा रहे हैं कि 2020 में पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था, डिजिटल एक्सपोर्ट, वो $1.4 बिलियन था और 2021 के अंदर ये $3 बिलियन तक बन चुका है, जो कि एग्रीकल्चर का 60% है, जो कि हमारी सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री है। अगर हमने ढंग से 10 साल लग कर इसके ऊपर काम कर दिया डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर, तो ये हमें इतनी एक्सपोर्ट क्रिएट करके दे सकता है जितनी हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ मिलकर नहीं कर सकती। एक अंदाजे के मुताबिक हम 25 से $30 बिलियन तक पहुँच सकते हैं आसानी से, और ये हमारे जितने भी इकनॉमिक मसाइल हैं उसको हल कर सकता है। और यही वजह है कि सैलानी हो, एनेबलर्स हो या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इसके ऊपर लग कर काम कर रहे हैं। अभी सैलानी ने 25,000 बच्चों का टेस्ट लिया। हमारा सोलली एम क्या है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक्स में अच्छा किरदार अदा किया जाए। इस वक्त हम लोग यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसमें से मोस्टली कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री हैं या बहुत स्मॉल फीस के साथ है, वो भी बच्चों को थोड़ा सीरियस रखने के लिए, ठीक है, या 500-700 पर मंथ हम फ़ीस लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो फील्ड के अंदर उनका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होता है, ताकि हम लोग इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों को साथ मिला सकें। ये ना हो कि हम वो पढ़ाएं जिसकी इंडस्ट्री में नीड ही ना हो। हमारा तो ये होता है कि 6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में जॉब हो, और वो बच्चे जो कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट में हैं या कर चुके हैं, वो बच्चे जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट में हैं और जो कर चुके हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, मतलब मैट्रिक इंटर बेस के ऊपर या किसी फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाओगे या कोई लेबर जॉब करोगे, किसी दुकान पर बैठोगे, क्या करोगे? अगर आप ये जॉब्स कर लेते हो 6 महीने के अंदर, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि 1.5 साल एक्सपीरियंस है वेबसाइट डेवलपमेंट के रैक में, तो 50+ आप आराम से जा सकते हो। और ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा की तो बात ही नहीं की मैंने। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर हो जाता है तो 1 लाख आराम से टच होती है। फ्रीलांसिंग के चॉइस हैं, यूरोप, अमेरिका में आप सर्विसेज देके पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्रीज हैं उनको ऐसे ही ज़ाया मत करो किसी कोई लेबर जॉब करके या मशीन पर काम करके। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग आए हैं जामिया कराची में, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे लगा हुआ है बुक फेयर का जो फेस्टिवल है यहाँ पे लगा हुआ है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत जो है वो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे बुकों की। और आपको और सिनेमेटिक्स दिखाते हैं, चलिए। ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। बेहद है खूबसूरत साथी किताब। मैं आया हूँ यहाँ पे एक स्टॉल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और ये है ख़वातीन के लिए है, यहाँ पे देखिए स्कार्फ रखे हुए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह स्टॉल्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आया हूँ एक स्टॉल के ऊपर और देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो है बहुत सारी आवाम आई हुई है यहाँ पे। ये तो मैं एक टेंट का आपको दिखा रहा हूँ, अंदर और उससे भी ज़्यादा है। बहुत सारी किताबें यहाँ पे, मुझे एक किताब मिली है, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखी है डॉक्टर हसन
जैदी ने डोंगरी टू दुबई, 6 डेथ ऑफ द मुंबई माफिया, ये है दाऊद इब्राहिम के ऊपर शायद लिखी हुई है। और भी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हारिस सुल्तान है और जैसे कि आपको पता है आज बुक फेयर है, आज तीसरा और आखिरी दिन है और मेरा स्टॉल बेसिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग के हवाले से है और मेरे स्टॉल का नाम अबरार सन से है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये एक बहुत बड़ा स्टॉल है माशाल्लाह से, पूरा लगा हुआ है, देखें माशाल्लाह से, देखें। ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। बेहद है खूबसूरत साथी किताब अपनी, तालीम की है खुशबू बुए गुलाब अपनी, है जिंदगी कुतुब से ही कामयाब अपनी। बेशक है फायदेमंद ये बेहिसाब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। है इल्म का खजाना नायाब ये किताबें, ज़हनों के खोलती हैं हर बाब ये किताबें, है इल्म के फलक पर महताब। तो फाइनली जो है हमारी टीम का जो है वो शूट ख़त्म हो चुका है। ये है हमारे फसी भाई, ये है हमारे आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम, और ये है हमारे। अच्छा बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोले। मैंने जो है खुतूत गालिब की किताब ली है और जॉन साहब की जो है ना याद ली है, तो बड़ा अच्छा। मज़ा आया मुझे। और मैं कहता हूँ कि लोग जो हैं अपने इल्म में इजाफा करें, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बस मैं बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं? कि मैंने किताब ली है, जॉन एलिया की शायद किताब ली है। तो फाइनली गाइस अब वहाँ से हम निकल चुके हैं। अब मैं मेरी टीम जो है वो जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और यही था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कैसा लगा हमारा ब्लॉग ये बता देगा। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।